नमस्ते मैम साहब, ये मेरी बेटी का शादी का कार्ड है। अगर आप सब मेरी बेटी के शादी में आएंगे तो मेरे परिवार को और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। शादी का कार्ड, यही प्रॉब्लम है इन गरीब लोगों की। इनसे हंस के दो बोल प्यार के क्या बोल लूं, ये लोग तो रिश्ते ही बनाने लग जाते हैं। इस बुढ़े को क्या लगता है कि हम इसकी बेटी की शादी में जाएंगे? इनकी बेटी की शादी में जाओ, फिर इन्हें महंगे महंगे गिफ्ट दो और इस शादी के बहाने पैसे मांगेंगे। कौन जाए इन गरीबों की शादी में? हाँ बेटी, हाँ मैंने मैम साहब को शादी का कार्ड दे दिया है। हाँ वो शादी में जरूर आएंगी। ठीक है बेटी, मैं थोड़ा काम पे हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ जरा। अरे मेरी बेटी का शादी का कार्ड, ये तो मैंने मेम साहब को कार्ड दिया था, लेकिन मेम साहब ने ये रोड पे क्यों फेंक दिया? साहब, अरे काका, क्या छुपा रहे हो मुझसे? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अरे काका, साफ साफ दिख रहा है आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। दिखाओ ना क्या छुपा रहे हो। बेटा मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अरे काका दिखाओ मुझे। नहीं नहीं बेटा, कुछ शादी का कार्ड, और इस पे तो मेरा नाम लिखा है। क्या काका, अपनी बेटी की शादी में मुझे बुलाना नहीं चाहते क्या आप? बेटा ऐसी बात नहीं है, ये कार्ड आपका ही है, लेकिन ये कार्ड मैंने मेम साहब को दिया था। लेकिन पता नहीं बेटा, मेम साहब ने ये कार्ड रोड पे क्यों फेंक दिया। कोई बात नहीं काका, आप परेशान मत होइए। ये कार्ड मैं रख लेता हूँ, हो सकता है उससे गलती से गिर गया होगा, मैं उससे बात करके देखूंगा। और हाँ काका, हम शादी में जरूर आएंगे, आप फिक्र मत कीजिएगा। और काका, अगर कोई शादी में कुछ कमी हो तो मुझे बेझिझक फोन कीजिएगा, आखिर आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है। अच्छा काका, तो मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। जीजू ये लो कार्ड। छोटी की शादी है और छोटी ने स्पेशली बोल के भेजी है आपको शादी से 10 दिन पहले आना है। ये लीजिए। ना तो तुम्हारी बहन की शादी में मैं जाऊंगा और ना ही काजल जाएगी, तो अपना एक कार्ड उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। जीजा जी आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? हम लोगों से क्या कोई गलती हो गई है? गलती? तुम क्या चाहते हो कि हम दोनों तुम्हारी बहन की शादी में जाएं और तुम शगुन के नाम पे हमसे पैसे ऐंठो ताकि अपनी बहन की शादी धूमधाम से करा सको? ऐसा ना राहुल, बिल्कुल नहीं होगा। तो तुम ना अपना एक कार्ड उठाओ और निकलो यहाँ से। जीजू ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। हम तो शादी में आप दोनों को इसलिए बुला रहे थे कि पूरा परिवार एक साथ होगा तो अच्छा लगेगा। बस जीजू इसलिए आपको बुला रहे थे। और वैसे भी आप दोनों भी तो हमारे परिवार के हिस्से ही हो। मैं कब से तुम्हारे परिवार का हिस्सा हो गया? बल्कि काजल भी ना अब तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो मेरे परिवार का हिस्सा है। और काजल वही करेगी जो मैं कहूंगा। और हम ना तुम्हारी बहन की शादी में बिल्कुल नहीं जाएंगे। आ गई बात समझ में? रोहित, आपने ये मेरी बहन का शादी का कार्ड नीचे क्यों फेंक दिया? अरे कार्ड को फेंकूं नहीं तो और क्या करूं? मैं तुम्हारे इस बदतमीज भाई को बोल चुका हूं कि हम तुम्हारी बहन की शादी में नहीं जाएंगे, तो तुमने ये कार्ड अपने भाई को दो और भगाओ इसे यहाँ से। दीदी क्या हुआ? जीजा जी ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आप दोनों की कोई लड़ाई हुई है क्या? अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ है। रोहित, क्या हो गया? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो मेरे भाई के साथ? क्या हुआ काजल, बुरा लगा? अब पता लगा कि जब कोई किसी का दिल दुखाता है तो कितना बुरा लगता है। उस गार्ड को भी ना इतना ही बुरा लगा होगा जितना भी तुम्हें बुरा लग रहा है। क्या मतलब? मतलब तुम्हें मैं बताता हूँ। काजल, वो काका हमारे यहाँ पिछले 20 सालों से काम कर रहे हैं, एक फैमिली की तरह है वो। और उन्होंने क्या चाहा था कि हम उनकी लड़की की शादी में जाएं और उनकी लड़की को आशीर्वाद दे के आए, बस इतना ही ना। और तुमने क्या किया? उनकी लड़की की शादी का कार्ड वहीं सड़क पे फेंक कर आ गई, और तो और मुझे बताया तक नहीं।
है तुम्हें? अब तुम उस गार्ड की बराबरी मेरे भाई से करोगे? तुम्हें पता भी है वो लोग कैसे होते हैं? अमीर लोगों से ना जबरदस्ती का रिश्ता बनाते हैं और उनसे ना पैसे ऐंठते हैं बस ये लोग। तुम ये बात कब समझोगे? एक बात बताओ मुझे काजल, कि जब मेरी तुमसे शादी हुई थी तब तुम्हारे घर वालों ने मुझे क्या दिया था और क्या था तुम्हारे पास? मुझे बड़ी गाड़ी दी थी या ढेर सारी ज्वेलरी दी थी या ढेर सारे पैसे दिए थे? कुछ भी नहीं दिया था। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़ों में आई थी तुम मेरे घर, और मैंने तुमसे शादी ना तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का दिल देख के किया था, समझी तुम? हर इंसान एक जैसा नहीं होता काजल। अच्छा चलो, तो मुझे एक बात बताओ कि जब उन्होंने तुम्हें कार्ड दिया तो उन्होंने तुमसे कुछ पैसों की डिमांड की थी? कुछ गिफ्ट लाने के लिए बोला? कुछ ज्वेलरी के लिए बोला था? या ये तो नहीं कहा कि गाड़ी वाड़ी गिफ्ट कर देना? नहीं ना? तो फिर तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? और तुमने ये सोचा भी कैसे काजल? कितनी छोटी सोच हो गई तुम्हारी कि कोई गरीब आदमी अगर किसी अमीर से रिश्ता बना रहा है तो सिर्फ पैसों के लिए बनाएगा। आई एम सॉरी रोहित, प्लीज यार मुझे माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, माफी उनसे मांगो जिनका तुमने दिल दुखाया है। हाँ रोहित, मैं काका से जरूर माफी मांगूंगी और हम दोनों उनकी बेटी की शादी में भी जाएंगे। सॉरी राहुल, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे इतनी बदतमीजी से बात की क्योंकि ये जरूरी था तुम्हारी बहन को समझाने के लिए। जीजू कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात थी ना तो आपने जो भी किया ना बिल्कुल ही ठीक किया। इंसान पैसों से नहीं दिल से बड़ा होना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो आगे भेजें। जय हिंद, जय भारत।